दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों कहानी के साथ साथ आज की इस स्टोरी के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है, चाहे वो बेसिक लेवल हो या फिर एडवांस लेवल का जो इसका स्ट्रक्चर है, उसे आप बड़ी ही आसानी से बहुत ही सरलता से आप सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्लू जैकल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जैकल का मतलब होता है सियार। द ब्लू जैकल मतलब कि नीला सियार। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को भी ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। While running away from a village after being chased by men, a jackal fell into a huge vat of blue dye। क्या मतलब हुआ? While running away from a village। दोस्तों while का मतलब होता है दौरान और run मतलब दौड़ना भागना, running इसकी फोर्थ फॉर्म है। While running away from a village, from मतलब से, मतलब एक गांव से भागने के दौरान। आफ्टर बीइंग चेस्ड, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पैसिव का वाक्य है जहाँ पर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और चेज मतलब पीछा करना। आफ्टर बीइंग चेस्ड पीछा किए जाने के पीछा किए जाने के कारण। बाई मैन आदमियों के द्वारा। और दोस्तों मैन का मतलब है, ये प्लूरल है, MAN का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक आदमी, और एक से अधिक के लिए मैन लगाते हैं। बाई मैन आदमियों के द्वारा। आ जैकल फैल, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फैल। आ जैकल फैल एक सियार गिर गया। इनटू आ ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ी, एक बड़े वैट, वैट में, इनटू अ ह्यूज वैट, और वैट का मतलब टब, एक बड़े टब में, ऑफ ब्लू डाई नीले डाई की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वाइल रनिंग अवे फ्रॉम अ विलेज आफ्टर बीइंग चेस्ड बाई मैन, मतलब एक गांव से भागने के दौरान। वाइल आफ्टर बीइंग चेस्ड बाई मैन, लोगों के द्वारा पीछा किए जाने के बाद एक गांव से भागने के दौरान। अ जैकल फैल इनटू अ ह्यूज वैट ऑफ ब्लू डाई, एक सियार एक बड़े नीली डाई के टब में गिर गया। आगे देखिए। द वीवर्स यूज्ड द वैट टू डाई द क्लोथ्स दे मेड। दोस्तों वीवर का मतलब होता है जुलाहा। जो लोग इन्हें बुनकर भी कहा जाता है, जो लोग कपड़े वगैरह बुनते हैं उन्हें वीवर कहते हैं, जिसे हिंदी में जुलाहा या फिर बुनकर कहते हैं। और ये प्लूरल नाउन है वीवर्स। द वीवर्स यूज्ड द वैट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द वीवर्स यूज द वैट टू डाई द क्लॉथ्स दे मेड, मतलब कि जो वीवर्स थे, जो जुलाहे थे, यूज़ द वेट वो टब का इस्तेमाल करते थे। टू डाई द क्लॉथ्स कपड़ों को डाई करने के लिए। दे मेड जिन्हें वो बनाते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द वीवर्स यूज़ द वेट टू डाई द क्लॉथ्स दे मेड, मतलब कि जुलाहे उस टब का इस्तेमाल करते थे कपड़ों को डाई करने के लिए जिन्हें वो बनाते थे। द जैकल हिड इनसाइड द वैट ऑल नाइट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। HIDE, हाइड का मतलब होता है छुपना या फिर छुपाना, और सेकंड फॉर्म है हिड। द जैकल हिड, सियार छुप गया, इनसाइड द वैट ऑल नाइट, इनसाइड मतलब अंदर, इनसाइड द वैट टब के अंदर, ऑल नाइट पूरी रात। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द जैकल हिड इनसाइड द वैट ऑल नाइट, मतलब सियार पूरी रात टब में छुप गया। अनेबल टू फाइंड हिम, अनेबल का मतलब होता है दोस्तों असमर्थ। अनेबल टू फाइंड हिम उसको ढूंढ पाने में असमर्थ। द विलेजर्स जो गांव वाले थे, विलेजर्स मतलब गांव वाले, ग्रामीण। हु वर चेजिंग हिम जो उसका पीछा कर रहे थे। वेंट होम वो घर चले गए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इस ये जो
छोटा सा ये पैराग्राफ है, इसका मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि जो एक सियार था जिसका पीछा किया जा रहा था लोगों के द्वारा, वो भागने के दौरान एक टब में गिर गया। और वो टब किस चीज़ का था? नीली डाई का, जिसका इस्तेमाल जुलाहे करते थे, जिस टब का, अपने कपड़ों को रंगने के लिए, डाई करने के लिए। और जो सियार था वो पूरी रात उसके अंदर छुपा रहा, और जो लोग थे जो उसका पीछा कर रहे थे, जब वो उसको मतलब असमर्थ हो गए उसको ढूंढने में, वो वापस चले गए, वो अपने घर चले गए। आगे देखिए, एट डॉन। डॉन का मतलब होता है दोस्तों सुबह का जो समय होता है उसको डॉन कहा जाता है, जिसे हिंदी में भोर कहते हैं। तो जो अगर आपने हिंदी बैकग्राउंड के हैं और आपने इस तरह के यदि आपने बुक्स पढ़ी हैं तो आपने इस शब्द को ज़रूर सुना होगा। डॉन मतलब भोर। और डॉन, एट डॉन मतलब कि भोर में, सुबह में। नेक्स्ट डे, अगले दिन। द जैकल स्क्रैम्पर्ड आउट ऑफ द वैट। दोस्तों स्क्रैम्पर का मतलब होता है बड़ी तेज़ी से कहीं से बाहर निकलना। जो सियार था स्क्रैम्पर्ड आउट ऑफ द वैट, वो तेज़ी से, बहुत जल्दी से उस टब से बाहर आया। एंड रैन टू द फॉरेस्ट, और वो दौड़कर जंगल चला गया। इन द लाइट ऑफ द राइजिंग सन। राइजिंग का मतलब होता है उभरता हुआ, उगता हुआ। इन द लाइट ऑफ द राइजिंग सन मतलब कि उभरते हुए सूरज की लाइट में, सूरज के प्रकाश में। ही वॉज डिलाइटेड, वो खुश हो गया। टू फाइंड आउट, ये जानकर, दैट हिज कोट, जो उसकी खाल है, हैड टर्न्ड, वह बदल चुकी थी, अ ब्रिलियंट ब्लू, एक अच्छे नीले रंग में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उगते हुए सूरज की लाइट में, जब मतलब वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि जो उसकी खाल थी वो नीले रंग के, मतलब एक अच्छे नीले रंग में बदल चुकी थी। इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओवरनाइट सोकिंग। दोस्तों सोकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ का डूबना, सोखना। इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओवरनाइट सोकिंग, और ये परिणाम था ऑफ हिज ओवरनाइट सोकिंग, पूरी रात पानी में पड़े रहने का, पूरी रात पानी में भीगने के कारण। इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओवरनाइट सोकिंग मतलब पूरी रात पानी में भीगने का जो ये परिणाम था। इन द वेट टब में, ऑफ ब्लू डाई। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओवरनाइट सोकिंग इन द वेट ऑफ ब्लू डाई, मतलब ये पूरी रात नीली मतलब उस टब में, नीली डाई के टब के अंदर भीगने का ये परिणाम था। चलिए आगे देखिए। वाओ ही लेफ्ट इंजॉय, वो लेप का लीप मतलब उछलना, फलांगना, छलांग मारना, और इस सेकंड फॉर्म लेफ्ट, और वो खुशी से, आनंद से उसने छलांग लगाई। आई एम नाउ एट ऑफ द फाइनेस्ट कलर, मैं अब सबसे अच्छे रंग का हूँ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य में इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और फाइनेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। आई एम नाउ ऑफ द फाइनेस्ट कलर, अब मैं सबसे अच्छे रंग का हूँ। ही एंटर्ड द फॉरेस्ट विद ग्रेट प्राइड। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, दाखिल होना। ही एंटर्ड द फॉरेस्ट, उसने जंगल में प्रवेश किया। विद ग्रेट प्राइड मतलब बहुत ज़्यादा अभिमान के साथ, घमंड के साथ उसने जंगल में प्रवेश किया। प्राइड का मतलब होता है अभिमान या स्वाभिमान। नो वन इन द फॉरेस्ट हैड एवर एनकाउंटर्ड एन एनिमल ऑफ सच अ स्ट्रेंज कलर। क्या अर्थ हुआ? नो वन इन द फॉरेस्ट हैड एवर एनकाउंटर। दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। सबसे पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। एनकाउंटर का मतलब होता है किसी से मुठभेड़ होना, किसी से आमना सामना होना, और ये थर्ड फॉर्म है एनकाउंटर। और जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के जो वाक्य हैं वहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? नो वन इन द फॉरेस्ट हैड एवर एनकाउंटर्ड एन एनिमल ऑफ सच अ स्ट्रेंज कलर। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, मतलब जंगल में किसी ने भी ऐसे अजीब रंग के जानवर, मतलब कि जंगल में किसी का भी ऐसे अजीब रंग के जानवर से सामना नहीं हुआ था। दे ट्रैम्बल्ड इन फियर। ट्रैम्बल का मतलब कांपना और फियर मतलब डर। दे ट्रैम्बल्ड इन फियर, वह डर से कांप गए। और दे मतलब वे लोग। द बर्ड्स स्टॉप्ड चिरपिंग। चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना। जो बर्ड्स से पक्षी थे, स्टॉप्ड चिरपिंग, उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया। एट फर्स्ट मतलब पहले तो। द जैकल डिड नॉट नोटिस द इफेक्ट हिज कलर वॉज हैविंग ऑन अदर एनिमल्स। क्या अर्थ हुआ? एट फर्स्ट मतलब कि पहले तो। द जैकल डिड नॉट नोटिस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नोटिस का मतलब देखना, ध्यान देना। मतलब पहले तो जो जैकल था, सियार था, डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं। द इफेक्ट, उस प्रभाव को, हिज कलर, उस अपने रंग के प्रभाव को,
वॉज हैविंग ऑन अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों पर हो रहा था। बट एज ही मेट द एलिफेंट, लेकिन, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, बट लेकिन एज ही मेट द एलिफेंट मतलब लेकिन जब वो जैसे ही वो हाथी से मिला, हु बोड लो टू हिम, दोस्तों बो का मतलब होता है सम्मान में किसी के आगे झुकना, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। हु बोड लो टू हिम, जो उसके आगे झुका। ही सडनली रियलाइज्ड, उसे अचानक महसूस हुआ, व्हाट द मैटर वॉज, की क्या मामला है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट एज ही मेट द एलिफेंट, लेकिन जैसे ही वो हाथी से मिला, हु बोड लो टू हिम, जो उसके आगे झुका, ही सडनली रियलाइज्ड, उससे अचानक एहसास हुआ, व्हाट द मैटर वॉज, की क्या मामला है। आई एम अ डिवाइन बीस्ट, दोस्तों डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, और बीस्ट मतलब जानवर। आई एम अ डिवाइन बीस्ट मतलब मैं एक दैवीय जानवर हूँ। द जैकल सेड टू द एलिफेंट, जो सियार था उसने हाथी से कहा, द गॉड्स हैव सेंट मी, ईश्वर मतलब जो ईश्वर हैं उन्होंने मुझे भेजा है, टू रूल ओवर दिस फॉरेस्ट, रूल मतलब शासन करना, ओवर मतलब ऊपर, इस जंगल पर शासन करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा कि द जैकल सेड टू द एलिफेंट, सियार ने हाथी से कहा, द गॉड्स हैव सेंट मी टू रूल ओवर दिस फॉरेस्ट, मतलब कि भगवान ने मुझे इस जंगल पर शासन करने के लिए भेजा है। टेक मी टू योर रूलर, मुझे अपने शासक के पास ले चलो। द एलिफेंट फियरफुली टुक हिम टू द लॉइन, दोस्तों फियरफुली का मतलब होता है डर से, डर पूर्वक, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताता है, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टेक मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक। द एलिफेंट फियरफुली टुक हिम टू द लॉइन, मतलब जो हाथी था वो उसे, ही मतलब उसे डर से, या डर कह सकते हैं, डर के साथ उसे शेर के पास ले गया, टू द लॉइन। ही टू वॉज ऑड बाय द डिवाइन बीस्ट, और वो भी बहुत ज़्यादा, ओ का मतलब भय खाना, डरा हुआ था, बाय द डिवाइन बीस्ट, इस दैवीय जानवर से। ही कॉल्ड हिज सीनियर मिनिस्टर्स, कॉल मतलब बुलाना, पुकारना, ही कॉल्ड हिज सीनियर मिनिस्टर्स, उसने अपने जो वरिष्ठ मंत्री थे उनको बुलाया। द टाइगर, टाइगर को, द बियर भालू को, द राइनोसोरस, राइनोसोरस को, द बोअर भालू को, द वुल्फ भेड़िए को, एंड द मंकी और बंदर को, ये सब उसके सीनियर मिनिस्टर्स थे। टुगेदर एक साथ, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, डिसाइड मतलब फैसला करना, निर्णय करना, सेकंड डिसाइडेड, एक साथ उन्होंने निर्णय किया, दैट इट वॉज बेस्ट, कि यह सबसे अच्छा है, नॉट टू गो अगेंस्ट द विश ऑफ द गॉड्स, की सबसे अच्छा ये है कि वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ना जाएं। दिस वॉज इंडीड अ बीस्ट, इंडीड मतलब वास्तव में, दैट वॉज अनअर्थली मतलब ये वास्तव में वो जानवर था, दैट वॉज अनअर्थली मतलब कि जो धरती का नहीं था, अनअर्थली मतलब जो धरती से ना हो। चलिए आगे देखिए। हाउएवर, हालांकि, द मंकी सेड, बंदर ने कहा, ही लुक्स लाइक अ जैकल, दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आप इसके रूल को, स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो यदि वहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा, लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का वहाँ पर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर ही के साथ फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया गया, लुक मतलब दिखना। तो क्या मतलब हुआ कि हालांकि बंदर ने कहा, ही लुक्स लाइक अ जैकल, ये एक सियार के जैसा दिखता है। आर यू श्योर, क्या आप निश्चिंत हो, ही हैज़ डिवाइन पावर्स, की इसके पास दैवीय शक्तियाँ हैं। दैट डज नॉट प्रूव एनीथिंग मतलब ये कुछ भी साबित नहीं करता है। सेट द लॉइन, शेर ने कहा, इवन आई माई सेल्फ लुक लाइक एन ऑर्डनरी लॉइन, तो उसने क्या कहा कि यहाँ तक कि मैं खुद भी एक साधारण शेर जैसा दिखता हूँ। बट आई एम द रूलर ऑफ दिस लैंड, लेकिन मैं इस लैंड का मतलब इस ज़मीन का शासक हूँ। तो जाहिर सी बात है वो जो शेर था उसने भी मतलब इस बात को कहा कि यहाँ तक कि मैं खुद साधारण लगता हूँ लेकिन उसके बावजूद भी बट आई एम द रूलर ऑफ दिस लैंड, में इस ज़मीन का शासक हूँ। तो कहीं ना कहीं जो शेर था वो भी ये मान चुका था कि ये जो जैकल है वो डिवाइन है, वो दैवीय है, उसको ईश्वर ने भेजा है। एवरीवन अग्रीड, अग्री मतलब सहमत होना, सेकंड फॉर्म अग्रीड, हर कोई सहमत हो गया। द लॉयन एंड हिज मिनिस्टर्स इनवाइटेड द ब्लू जैकल, जो लॉयन था शेर था और जो उसके मंत्री थे, इनवाइटेड द ब्लू जैकल, उन्होंने नीले शेर को बुलाया। टू बी द रूलर ऑफ द लैंड मतलब उसको उस ज़मीन का शासक बनने के लिए बुलाया। दे अरेंज्ड आ ग्रैंड सेरेमनी एंड द डिवाइन बीस्ट
टुक दैट द थ्रोन। क्या अर्थ हुआ? दे अरेंज्ड ए ग्रैंड सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब समारोह, और दोस्तों दे मतलब वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। अरेंज का मतलब प्रबंध करना। दे अरेंज्ड ए ग्रैंड सेरेमनी, उन्होंने एक बड़े भव्य समारोह का प्रबंध किया। एंड द डिवाइन बीस्ट टुक द थ्रोन, और ये जो डिवाइन बीस्ट था मतलब जो दैवीय जानवर था, टुक द थ्रोन, उसने सिंहासन ले लिया। थ्रोन मतलब सिंहासन, टेक मतलब लेना, सेगम टुक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने एक भव्य समारोह का आयोजन किया, प्रबंध किया। एंड द डिवाइन बीस्ट टुक द थ्रोन, और दैवीय जानवर ने सिंहासन को ले लिया। आगे देखिए, द अदर जैकल्स इन द फॉरेस्ट हैड सीरियस डाउट्स ऑल द वाइल, और जो अन्य जो सियार थे जंगल में, हैड सीरियस डाउट्स, उन्हें बड़े गंभीर उनके शक संदेह थे। ऑल द वाइल पूरे समय। ही इज़ जस्ट अ जैकल, उन्होंने ये एक सिर्फ एक सियार है, लाइक अस हमारी तरह। बट लुक, लेकिन देखो, हाउ पावरफुल ही हैज़ बिकम, कि कितना शक्तिशाली बन चुका है। दे सैड, उन्होंने कहा। द जैकल्स वेंट टू मीट द ब्लू जैकल एट हिज कोर्ट एंड सेड। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। द जैकल्स वेंट टू मीट द ब्लू जैकल, जो सियार थे वो नीले सियार से मिलने गए। एट हिज कोर्ट, उसके दरबार में। एंड सेड, और कहा, यू आर वन ऑफ अस, आप हम में से एक हो। कम बैक टू आवर हर्ड, हर्ड का मतलब झुंड। कम बैक टू आवर हर्ड, हमारे झुंड में आ जाओ। बैक मतलब वापस, सॉरी इसका पूरा लाइन का अर्थ है वो, कम बैक टू आवर हर्ड मतलब हमारे झुंड में वापस आ जाओ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। द ब्लू जैकल वॉज एंग्री, नीला जो सियार था वो गुस्सा हो गया। टू नो एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा, बेहद वो गुस्सा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। यू आर डर्टी जैकल्स, तुम गंदे सियार हो। एंड आई एम डिवाइन बीस्ट, और मैं दैवीय जानवर हूँ। गो अवे, चले जाओ। बिफोर आई ऑर्डर द एलिफेंट टू ट्रैम्पल यू टू डेथ, इससे पहले मैं हाथी को आदेश दूं, ऑर्डर करूं, आदेश दूं। टू ट्रैम्पल यू टू डेथ मतलब तुम्हें कुचल के मारने का मैं आदेश दूं, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। चलिए, अब जाहिर सी बात है ये जो नीला सियार था उसे ऐसा लगा कि वो अब सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया है। आगे देखिए, सेइंग दस, ऐसा कहते हुए द ब्लू जैकल अगेन रिज्यूम्ड इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस। ऐसा और रिज्यूम मतलब शुरू कर देना। ऐसा कहते हुए जो नीला सियार था उसने शुरू कर दिया, रिज्यूम मतलब दोबारा से शुरू कर दिया, इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो महत्वपूर्ण चर्चाएं थी उनको शुरू कर दिया। विद हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों के साथ। द लॉयन, द टाइगर, द बियर, द राइनोसोरस, द बोर, ये सब जो जानवर इनके साथ। द वुल्फ एंड द मंकी, भेड़िए और बंदर के साथ। द हर्ड ऑफ द जैकल्स वर ग्रेटली ऑफेंडेड बाय हिज इंसल्ट। दोस्तों ऑफेंड को आप नोट कर लीजिए। ऑफेंड का मतलब होता है किसी बात का बुरा लगना। जो ये और हर्ड को भी नोट कर लीजिए। हर्ड का मतलब झुंड। ये जो सियारों का जो झुंड था, वर ग्रेटली ऑफेंडेड, उन्हें बहुत बुरा लगा। बाय दिस इंसल्ट मतलब इस अपमान से उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। देन फिर द ओल्डेस्ट जैकल सेड, ओल्डेस्ट मतलब सबसे बूढ़ा सियार था, उसने कहा, लेट अस हाइड नियर द कोर्ट मतलब चलो आओ हम दरबार के नज़दीक छुप जाते हैं। हाइड मतलब छुपना। टिल इवनिंग, शाम तक। When it is dark and the moon is up in the sky, we shall all howl in unison। क्या अर्थ हुआ? उसने आगे क्या कहा कि when it is dark, जब अंधेरा होगा, and the moon is up in the sky, और जब चांद आसमान में ऊपर होगा, we shall all howl। howl का मतलब होता है चिल्लाना, और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो सियारों के द्वारा आवाज़ निकल जाती है उसे हाउल कहा जाता है। और यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में। तो उसने क्या कहा कि जब अंधेरा हो जाएगा और जब चांद आसमान में ऊपर होगा, वी शैल ऑल हाउल मतलब हम सब चिल्लाएंगे इन यूनिसन एक स्वर में। इफ़ ही इज़ अ ट्रू जैकल, यदि ये वास्तव में एक सियार है, ही विल नॉट बी एबल टू गो अगेंस्ट नेचर, ये नेचर के मतलब कि प्रकृति के विपरीत, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकेगा। एंड शैल स्टार्ट हाउलिंग, और ये चिल्लाने लगेगा। देन फिर एवरीवन विल नो, सबको पता चल जाएगा। दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लान। दोस्तों एक्ट का मतलब होता है कुछ करना, काम करना, सेकंड फ्रॉम एक्टेड, और अकॉर्डिंग मतलब अनुसार। दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्लान, प्लान मतलब योजना, उन्होंने योजना के अनुसार काम किया। एज नाइट फेल, और फॉल मतलब गिरना, होना, सेकंड फ्रॉम फेल। एज नाइट फॉल, और जब रात हुई। एंड द मून शोन ब्राइट, और जब चांद चमका मतलब उजाले में।
ओवर द पीपल ट्री, पेड़ों के ऊपर, पीपल ट्री के ऊपर, द हर्ड ऑफ द जैकल्स बिगन टू हाउल, और ये जो झुंड था सियारों का, बिगन टू हाउल, वो चिल्लाने लगे, चीखने लगे। ऑल द एनिमल्स एट द कोर्ट, और जो सारे जानवर थे दरबार में, वर टेकन अबैक, टेकन अबैक मतलब हक्के बक्के रह जाना, वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। एट द सडन कोरस, इस अचानक हुए एक साथ के स्वर में, कोरस मतलब एक साथ मिलके कुछ गाना, उस पर वो बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रह गए। द ब्लू जैकल वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और ये जो नीला सियार था वो बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गया। टू मतलब भी, वो भी बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया। एंड कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, और वो इस टेम्पटेशन को, टेम्पटेशन का मतलब था मोह, और रेजिस्ट मतलब रोकना, वो इस मोह को नहीं रोक पाया। इंस्टिंक्टिवली ही लेट आउट ए श्रिल हाउल, और मतलब ही लेट इंस्टिंक्टिवली, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है स्वभाव से, सहज रूप से, मतलब स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से। ही लेट आउट ए श्रिल हाउल, उसने एक बहुत ही बारीक पतली जो चीख थी वो निकाली। राइट इन द मिडल ऑफ द रॉयल कोर्ट, मतलब ठीक उस शाही दरबार के बीच में। एज ही ज्वाइंड द कोरस, और जब उसने उस कोरस को, उस स्वर को मतलब कि शामिल हो गया। ऑल द एनिमल्स रियलाइज, जो सारे जानवर थे उन्हें एहसास हुआ। दे हैड बीन फूल्ड, उन्हें मूर्ख बनाया गया था। एंड दिस वॉज नो डिवाइन बीस्ट, और ये कोई दैवीय जानवर नहीं था। दे पाउंस्ड ऑन द ब्लू जैकल, पाउंस का मतलब टूट पड़ना, वो उस नीले जानवर पर टूट पड़े, कूद गए। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ हिम, और वो उसका अंत था। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और अगर हम मॉरल के बारे में बात करें तो मॉरल इसका यही है कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा चालाकी से कुछ गलत करता है तो उसकी वो चालाकी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू रियली enjoyed the session, and in today's story I did not take more time. I tried to translate it, and wherever it was important I tried to tell the structure. And apart from this guys, if you really enjoyed the session and if you really want to appreciate my hard work, it's my request, do like this video and kindly subscribe the channel and press the bell icon, so that whenever I upload the next video you will get the notification of my new video. And apart from this guys, if you have any type of doubt you can ask me in the comment section, or if you want to share your feedback, your valuable feedback, your any type of suggestions, your advice, you are most welcome. You can write your feedback, your suggestions in the comment section. Whenever I see your comment I always try to respond, but sometime I am not able to respond because of timing issue, but I always try my level best to respond you back. And guys, apart from this I would also appeal you, I also request you kindly share your feedback about your learning. It's been too long since I've been posting such videos, and the main thing is that I just want to bring such valuable content for you, so that whenever you are watching my video you get valuable learning from this. So please share your feedback with me, and please tell me your experience with my channel, your experience of learning, whatever you are learning from my channel. Please try to share this in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.